हर साल चांद नजर आता है, मस्जिदों में रौनक बढ़ जाती है। हम नए कपड़े, नए इफ्तार मीनस और लंबी लंबी शॉपिंग लिस्ट तैयार करते हैं। लेकिन कभी एक पाल रुक कर सोचा है, क्या पिछले रमदान से रमदान तक मुझ में कोई तब्दीली आई, या ये महीना भी बस एक रस्म बनकर रह गया है? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम किसी फिकी मसले पर बहस नहीं करेंगे, आज हम दिल की बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि इस रमदान को हम अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कैसे बना सकते हैं। वो रमदान जो हमारी रूह को धो दे, ना कि सिर्फ हमारा वजन कम करे। सबसे पहला कदम, और शायद सबसे मुश्किल, अपनी जबन को काबू में करना। गीबत यानी गॉसिप, वो जहर है जो हमारी नेकियों को खा जाता है। इस रमदान एक वादा करें, जब हम दोस्तों के साथ बैठें या फैमिली गैदरिंग्स में हों, हम दूसरों की जिंदगी को डिस्कस नहीं करेंगे। हमें क्या हक है किसी को जज करने का जब हमारा अपना दमान दागधार है। रमदान दूसरों को सुधारने का नहीं, खुद को तोड़कर दोबारा बनाने का महीना है। जब भी किसी की बुराई करने का ख्याल आए तो सोचें कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अपनी फोकस को बाहर से हटाकर अंदर ले आएं। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर तवज्जो दें। दूसरी चीज, खामोशी, साइलेंस। आज के दौर में हम बोलते बहुत हैं, सुनते कम हैं और महसूस तो बिल्कुल नहीं करते। इस महीने थोड़ा खामोश रहने की मशक करें। ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब जिक्र करना हो, कुरान पढ़ना हो या कोई भली बात कहनी हो। खामोशी में एक अजीब ताकत होती है, ये दिल के शोर को ख़त्म करती है। जब हम खामोश होते हैं तभी हम अपने अंदर की आवाज़ सुन पाते हैं, और तभी हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं। फजूल बहस और अननेसेसरी ओपिनियन से बचें। तीसरा नुकाट है दुआ, लेकिन सिर्फ वो दुआ नहीं जो हम राते राते अल्फाज में मांगते हैं। मैं उस दुआ की बात कर रहा हूं जो तड़प कर दिल से निकलती है। अल्लाह से बातें करें जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी परेशानियां सब उसके सामने रखते हैं। कभी कभी अल्फाज नहीं मिलते, सिर्फ आंसू गिरते हैं। याद रखें, अल्लाह वो आंसू भी समझता है जो आंखों से नहीं गिरते बल्कि दिल में रोते हैं। इस रमदान दुआ को रस्म नहीं, कनेक्शन बनाएं। चौथी और सबसे अहम बात, शिर्क और आना ईगो से बचना। रमदान में हम अक्सर मैं में फांस जाते हैं। मैंने इतने कुरान ख़त्म किए, मैंने इतना सदका किया। ये मैं ही शिर्क की एक शक्ल है। हम लोगों की वह के लिए इबादत करने लगते हैं। याद रखें, रोज़ा अल्लाह के लिए है और वही इसका अजर देगा। अगर हम लोगों को दिखाने के लिए भूखे हैं तो हमें भूख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी इबादत को छुपा कर रखें जैसे हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं। पांचवी बात, हमारे घर की खवातीन, हमारी मोमिनात। रमदान आते ही हमारे घरों के किचन होटल बन जाते हैं। हम मर्दों को तरह तरह के पकवान चाहिए होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी माएँ, बहनें और बीवियां पूरा दिन किचन की गर्मी में गुजरती हैं। क्या उन्हें इबादत का हक नहीं? क्या उन्हें कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलना चाहिए? इस बार इफ्तर को सड़ा रखें, उनका बोझ हल्का करें ताकि वो भी इस बरकत वाले महीने से फायदा उठा सकें। ये जुल्म है कि हम मस्जिद में एसी में बैठें और वो चूल्हे के आगे जल रही हों। और आखिरी बात, ये बड़े बड़े इफ्तर बफेट्स और पार्टीज हम हज़ारों रुपए खाने पर लगा देते हैं, होटल्स में आवर्स वेस्ट करते हैं। नतीजा क्या होता है? मगरिब की नमाज जल्दी में पढ़ी जाती है, ईशा और तरावी अक्सर छूट जाती है क्योंकि हम ओवर ईटिंग की वजह से हिल नहीं पाते। रमदान भूख को महसूस करने का नाम था, हमने इसे फूड फेस्टिवल बना दिया है। इस कल्चर को तो दें, कम खाएं ताकि इबादत में दिल लगे। दोस्तों, ये महीना स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का मौसम है। ये रूह की सफाई का वक्त है। पता नहीं अगला रमदान नसीब हो या ना हो। इस महीने को ऐसे गुजारें जैसे ये आखिरी मौका हो। अल्लाह से टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ लें, अपने दिलों को साफ करें, लोगों को माफ करें और अपने राब को मना लें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन।